मेरी मदर है, उनके साइड का ही सीन था ये, कि एक फैमिली थी छोटी सी, बहुत मॉडर्न फैमिली है, मतलब थोड़े टाइम पहले की बात है ये, मतलब 1.5 एक साल हुआ होगा। और इस टाइम पे ना मॉडर्न फैमिली वगैरह लोग इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानते कि तांत्रिक वगैरह ऐसा कुछ होता है। वो मोस्टली डिसऑर्डर्स वगैरह हो गए या कुछ हेल्थ कुछ इश्यूज, साइकोलॉजिकल चीज़ है यहाँ पे। इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं वो। तो ऐसे एक सीन था, उनकी एक लड़की थी, और उनका एक पूरा ग्रुप था लड़की का, छोटे 3 बंदे थे वैसे वो, लड़की, उसकी एक फ्रेंड और एक लड़का। तो वो जो लड़की थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो एकेडमिक्स में, लुक्स वगैरह में मतलब बहुत अच्छी थी। A+ वाली लड़की, बहुत शार्प माइंड, सब कुछ करना। और उसके साथ वाली से थोड़ा सा कम थी, और लड़के को इतना फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो उनकी दोस्ती थी, 4-5 साल हो गए, सब कुछ हो गया। तो वो लड़की भी 10th स्टैंडर्ड में आई थी, और एग्ज़ाम्स वगैरह जैसे उनके स्टार्ट होने लग गए धीरे धीरे करके, तो थोड़ी डाउन सी होने लगी वो। तो हमें पहले यही बताया कि बातचीत करी, हाल चाल पूछा, तो उन्होंने बताया कि हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हैं नॉर्मल से, तो कवर हो जाएंगे। हमने कहा चलो ठीक है। तो एक आध दिन में मेरे को बोला गया कि आप एक बार जाओ वहाँ पर, मतलब बात बात करके आओ कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं रोहिणी सेक्टर मतलब उसी जगह पे था, 3 के आसपास था। मैं कहा चलो ठीक है, मिल भी लेता हूँ, कजन्स हैं तो। मैं पहुंचा, तो मैंने देखा, मैंने उस टाइम पे उनके फैमिली को कुछ बोला नहीं कि मैं कौन हूँ तो बोलने वाला, फिर बाद में मेरे पे उंगली उठाएंगे कि तूने ही ऐसे मनगढ़ंत चीज़ें बोली हैं, बाद में मैं नहीं चाहता कि मम्मी को कोई बात आए। तो उनके साथ क्या सीन हुआ था कि उसकी जो फ्रेंड थी, उन बहुत जेलसी थी उसको, कि ये हर चीज़ में अच्छी है, बहुत सब कुछ करती है, सुंदर है दिखने में, लोग इसको ज़्यादा अप्रोच करते हैं, मेरी कोई वैल्यू वगैरह नहीं है। जेलसी धीरे धीरे कि ना वो काफ़ी मतलब बढ़ गई दुश्मनी टाइप में। वो दिखाती नहीं थी फेस पे, पर उसको कहीं ना कहीं से था कि मैं इससे बदला लूँ या इसको नीचे कर दूँ मैं। तो उन्होंने जो करा करा, पहले उसको थोड़ा बोला भी कि तू ऐसे कर, नज़रें वगैरह लगाई, पर इतना कुछ काम नहीं करा। तो धीरे धीरे पता लगा वो लड़की बहुत डाउन होने लगी। उसके फेस, जो फेस कलर था, ग्लो वगैरह सब एकदम जाने लग गया। वो स्लिम होने लगी और ज़्यादा, खाना नहीं कुछ ऐसे, सिर्फ नॉन वेज ही प्रेफर करती थी वो, दिन में एक बार खा लिया तो खा लिया, रात रात को जागना। ये जो A+ वाली सिस्टर थी वो है। हाँ जी। ओके। उनका ये सीन था कि रात को जागना होता था और अपने आप से बात करती रहती थी, दीवार की तरफ देखते रहने एक जगह पे। तो हमें कुछ डाउट भी हुआ था, लेकिन हमने कुछ बोला नहीं। उसकी फैमिली ने 3-4 हॉस्पिटल्स में दिखाया उसको, जितनी जहाँ 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 से दिखा सकते थे, मैक्स में दिखा दिया, 2-3 जगह पे और दिखा दिया, सुपर स्पेशलिटीज़ वगैरह में। वहाँ पर रिपोर्ट नॉर्मल थी, कुछ ज़्यादा कुछ सीन नहीं दिखाया था कि छोटा मोटा इशू हीमोग्लोबिन वगैरह का, या कुछ डाइट वाइट का इशू, की डाइट ठीक से ले नहीं रही थी वो। 3-4 दिन उसको हॉस्पिटल में भी एडमिट रखा, तो उस टाइम पे ठीक हो गई। जैसे ही घर आए फिर वो चीज़ें चालू होने लगी। तो ऐसे करते करते 2 से 3 महीने हो गए। 10-15 दिन स्कूल भी स्किप कर दिया उसने अपना। किसी साइकाइट्रिस्ट वगैरह को नहीं दिखाया? दिखाया उन्होंने, उन्होंने भी बोला कि नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी थेरेपीज़ हैं, वो महीने महीने चलेंगी, और हफ्ते में 3 सिटिंग्स हैं, इतना कुछ है नहीं। वो अपनी तरफ से लगे हुए थे, बाकी डॉक्टर अपनी तरफ से लगे हुए थे, पर कुछ सीन नहीं मिल रहा था। तो उनके घर के सामने वाला जो उनका पड़ोसी था, उन्होंने उनको देखा और बोला कि आप एक काम करो, किसी तांत्रिक वगैरह को भी ट्राई करो, मंदिर वंदिर जाकर ट्राई करो। बोलते मंदिर भी जा चुके हैं, तांत्रिक वगैरह हम मानते नहीं है, सब बकवास लगता है कि हम कुछ जाए, कुछ होना और वो चीज़ हमारे पे आ जाए। तो उसने बोला कि चलो देख लो, आपकी मर्जी है, मंदिर वंदिर जा रहे हो तो अच्छी बात है। पंडित से उन्होंने बोला, पंडित जी ने भी बोला कि ऐसा तो कुछ लगता नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे वो चीज़ थी नहीं, हावी नहीं हुई थी उन पे। तो बोल रहे कि आपको अगर किसी ने बोला है देख लो, कि कई और बाबा, पीर बाबा ऐसे होते हैं, उन पे एक बार जाकर ट्राई व्राई कर लो आप। तो उन्होंने बोला कि बाबा, हमने पंडित जी हम इन सब चीज़ें मानते मानते नहीं है। हाँ, और हम बहुत मॉडर्न फैमिली है, हमारे बच्चे, हमारी छोटी सी फैमिली है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, पर अब चीज़ें हो रही तो कुछ कर नहीं सकते हम। तो सामने वाले पड़ोसी ने दोबारा बोला कि अब एक बार काम करो, मैं जिस तांत्रिक को बोलो पर जाके देख लो, आपने हॉस्टल पे 2 से 4 लाख रुपए फूक दिए, तो 10,000 रुपये उससे फूकने में क्या जाता है। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा कुछ नहीं निकला फिर हम आपको बताएंगे, 10,000 रुपये आप दोगे उनको, जो उसकी फीस वगैरह जो भी लगती है ये। तो उसने बोला हाँ चलो ठीक है। वो एक तांत्रिक वगैरह के पास लेके गए, तो तांत्रिक ने उसको देखा, और वो अच्छा तांत्रिक था, वैदिक वाला। तो उन्होंने देखा और उनको बोलते कि इसको एक सर्कल बनाया उन्होंने, अपने जो भी उनके पास होती हैं सामग्री वगैरह, उसको यहाँ बिठाओ इसमें। तो बिठाया और उसके हाथ में एक बेल पत्र पकड़ा दिया, उसके ऊपर ओम लिखा हुआ से कुछ बना रखा है, सिजिल टाइप का बना रखा था। तो वो सिजिल उसके हाथ में, उसको देख रही थी। तो तांत्रिक ने अपना जो मंत्र वगैरह बोले, और बोला कि इसके किसी फ्रेंड ने कुछ ऐसा किया कराया है। तो उसकी फैमिली बोलती कैसी बकवास बातें कर रहे हो, इतने सालों से साथ हैं, ऐसा तो आज तक कुछ हुआ नहीं है, उसके घर रोज़ जाती है, खाना पीना होता है, साथ पढ़ते हैं, सेम स्कूल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता।
तो उसने बोला आप मानो ना मानो, मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि किसी ने कुछ करवाया है इसको 110%, और वो चीज़ धीरे धीरे हावी होगी इसके ऊपर। तो उन्होंने बोला कि अच्छा किसने करा, आप ये बता दो फिर, इसके 2-3 फ्रेंड है जो खास खास हैं, और तो कहीं जाती नहीं। तो तांत्रिक ने बोला चलो ठीक है, उसके हाथ में कमल का फूल दिया छोटा सा कि तू ये रख, और उसको एक जल सा फेंका उसके ऊपर, और फिर अपनी तपस्या करने बैठे। 10 मिनट बोलते कि मैं, मेरे को नाम नहीं आया उस लड़की का, पर वो इसकी बहुत खास दोस्त है, इसके घर के पास रहती है, ऐसे ऐसे दिखती होगी थोड़ी थोड़ी। तो उन्होंने बोला कि तो उसकी फ्रेंड है। तो उन्होंने बोला कि आप एक बार जाके एक बार बात करो उनसे, कुछ ऐसा सीन तो नहीं है। तो उस पे गए तो बोलती नहीं आंटी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा, मैं क्यों करूँगी, उन्होंने तो अपना सफाई दे दी। और पंडित ने उन्हें बताई कि करा क्या है, क्या रिचुअल करा। हाँ, तो वो तांत्रिक के पास गए दोबारा कि कुछ ना कुछ तो लग रहा है कि हमें है। तांत्रिक ने बोला कि एक और मैं फूल दे रहा हूँ, इसके बेड के जो सराहना है ना उसके वहाँ पे रखना, और ये रात को सोने में बहुत नाटक करेगी, तो आप इसको देख लेना कि इसको सुला देना जैसे जैसे करके, क्योंकि ये सोने नहीं मिली आज रात के। तो और मैं घर के बाहर रहूँगा उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है ये भी देख लेते हैं। तो तांत्रिक अपना बाहर बैठा हुआ अपना गाड़ी वाड़ी में जैसे बैठा हुआ था, वो लड़की सोने में बहुत नाटक कर रही थी। उन आंटी का फ़ोन है मम्मी को कि ऐसा ऐसा हो रहा है कुछ, अगर कुछ सोने के लिए कुछ उपाय वगैरह है या कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे मतलब रेमेडी से पहले करते हैं होम रेमेडीज़, कुछ है तो बता दो। मम्मी ने बोला सोने के लिए तुम्हारे पास ऐसा कुछ है नहीं है, बाकी अगर आपको कुछ चाहिए हम आके देख सकते हैं, हेल्प वगैरह कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि वैसे ही सीन ख़राब हो रखा तो भी ना ही आओ तो बेटर है। हमने बोला कोई इशू नहीं है। जैसे जैसे उसको बांध बांध के सुलाया, जैसे जैसे करके करा। रात को 2:30-3 बजे उठी, बोलने चालू होगी कि मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी और मैंने वहाँ पे उसने मेरे को चाय पिलाई थी, मैंने लास्ट वही पी थी, उसके बाद से मैंने खाना नहीं खाया ठीक से। और ये बोल के फिर एकदम बेहोश टाइप होगी। फिर इन्होंने तांत्रिक को बुलाया रोते रोते कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है, इन्होंने बोला। तांत्रिक उस टाइम बाहर ही था। हाँ, वो घर के अंदर नहीं आ सकता था क्योंकि वो जो चीज़ें होती नहीं है बोली। ओके। फिर वो तांत्रिक अंदर आए, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है अब मैं देखता हूँ क्या है। फिर उन्होंने बोला कि इसमें इसको चाय पिलाई गई थी, उसके अंदर मसान थी। जो लड़की जिसकी फ्रेंड थी उसने शमशान से किसी एक 12-13 साल के लड़के की राख होती है ना, वो चाय मिला के दे दी उसको। ऐसे ही रैंडम ही, हाँ, या किसी ने उसे बताया था। इंस्टाग्राम वगैरह किसी किसी को सोशल मीडिया पे देखा ये चीज़ कि ऐसे कोई रिचुअल्स होते हैं, इससे बंदा आ जाती चीज़ें। और जो लड़का 18 से कम होता है और जो कुआरा होता है, कोई लड़का लड़की कोई भी, उसकी राख बहुत पावरफुल होती है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा सीन है, इसको किसी ने ये चीज़ खिलाई है। पर भाई किसी ने जैसे प्रॉपर तरीके से करा ये पूरा कि भाई रिचुअल पूरा हुआ है, तो फिर भी चढ़ जाती है, फिर भी एंटिटी। अगर रिचुअल पूरा हुआ है तब तो वो चढ़ी जाएगी, अगर आधा हुआ है तब फिर वो धीरे धीरे करके चढ़ रही थी। जिस लड़की ने उसको राख खिलाई उसने प्रॉपर ऑफरिंग नहीं की कि अगर मैं तेरे को इस बॉडी पे लेके जा रही हूँ तो मुझे ये चाहिए। उसने बोला तो उस पे जा, वो उस चीज़ पे गई बिना रिचुअल के, बिना किसी बाउंड के, और वहां से वापस आ गई। तो वो उस पर इफेक्ट करेगी, तूने मेरे को भेजा यहाँ से, मैं अट गई, मुझे क्या, हम्म। तूने मेरे को अगर बुलाया है ऐसा कुछ करा है। उस लड़के को कुछ आइडिया नहीं था इस चीज़ों का। तो उसकी राख जो थी उसको फिर जो तांत्रिक था उसने कुछ खिलाया, कि मतलब बेल पत्र में कुछ डाल के कुछ के खिला दिया। उसने उल्टी करी और वो उल्टी में खून भी था और बड़ी काली काली टाइप की उल्टी थी वो। तो उसने बोला कि ये तो चलो शुक्र है बच गई, अगर ये चीज़ डिजॉल्व हो जाती ना इसका तब बहुत मुश्किल था निकालना। अब सीन हुआ उस लड़की के साथ जिसने खिलाया था, वो चीज़ उसको हॉन्ट करने लगी, क्योंकि वहां से तो हट गई थी और प्रॉपर चीज़ हुई नहीं थी कि वाव सेट नहीं करे थे उस बंदे ने, जिसने जिस लड़की ने जिसने खिलाया था वो चीज़। और थोड़े टाइम बाद, हफ्ते 2 हफ्ते, वो लड़की की डेथ हो गई जिसने ये चीज़ करी थी। और सेम तरीके से उसको भी तंग करा। कैसे हुई मौत, कैसे हुई वाकई? अननेचुरल, घर के अंदर पड़ी हुई थी, पता ही नहीं चला कैसे मरी हुई है, बस वो बेड के ऊपर ऐसे लेटी हुई थी। ना एक्सीडेंट हुआ कुछ भी नहीं, कुछ? अपने घर में कमरे में थी, वो 3-4 चीज़ें कुछ दिख रही थी कि ये सब हो रहा है। अब घर पे किसको बताया मैंने क्या करा क्या नहीं करा, वहाँ तो उसने बोल दिया था। फिर जब पता लगाया कि उसी तांत्रिक से कि कैसे डेथ हुई है, तो उसने बोला वो कि आत्मा के साथ इसने खिलवाड़ करा, बुला लिया, अब वो चीज़ करी नहीं है, अब वो गुस्सा आ गया, वो ले गई इसके साथ में। वो 4 दिन से वो लड़की अपने कमरे में थी, बाहर नहीं आती थी बस वॉशरूम वगैरह यूज़ करना, अपना खुद का खाना ले जाना। 5 दिन उसको नॉक करा कि बाहर आ जा, वो लॉक करके रखती थी, बाहर नहीं है, पूरा पूरा दिन हो गया। घर वालों ने ऐसे ही वो दरवाज़ा तोड़ा, निकले, देखा वो लड़की मरी पड़ी है अंदर। अरे बाप रे। भाई अगर जैसे किसी की राख कोई उठा ले, पर जैसे किसी की राख जली, अगले दिन उसकी फैमिली आई, वो पूरे रिचुअल्स कर रही हैं कि 13 दिन के जो भी पूरे, तो ऐसे वो ऐसे स्पिरिट फिर भी राख से वो हो जाती है।
अगर किसी तांत्रिक के पास है वो चीजें, अगर उसी तांत्रिक ने राख उठाई है तो वो कर सकता पर उसके इस केस में तो लड़की ने उठाई थी, है। हाँ, तो लड़के की आत्मा को नहीं जो आने देते। 18 साल से पहले या कुंवारे बंदे होते हैं उनकी राख लोग वो रखवाते हैं शमशान वाले के पास, सिक्योरिटी टाइप की, पर कुछ पैसे एक्स्ट्रा देके ताकि इनकी राख का मिसयूज ना हो। अब वो थोड़ा सा वहां से उठा लाई, उसने उस टाइम पे डाल दी, क्योंकि फूल जो उनकी प्रथा थी फूल चुगने वाली, वो चीज़ हुई नहीं थी, तो उसने वो चीज़ डाल दी। वैसे वैसे भी इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा था क्या रिचुअल्स हैं, क्या मंत्र मंत्र। हाँ, उसी आते ना, एक आप पोस्ट लाइक कर दो वो 3 4 आती हैं, इंस्टाग्राम में कुछ भी रिचुअल दिख जाते हैं। क्या ही कर रहे हैं यार बच्चे, क्या चल रहा है ये। बहुत करते हैं। तिहाड़ में कितने सीन हो रखे हैं, मेरे घर के सामने तिहाड़ है, वहाँ पे कितने सीन है ऐसे। जैसे कि वहाँ पे अमावस्या वाले दिन स्पेशल एक टाइम पे वो टर्म निकली थी कि लड़कियों को पूजा करनी है शिवरात्रि को, कि उस पूरे पर्टिकुलर एरिया पे किसी ने कर्स कर दिया था, जहाँ पे मंदिर और मस्जिद ऐसे से मतलब आमने सामने टाइप वाली चीज़ है, किसी ने कर्स करे थे वहाँ पर। तो रात को लड़के निकलती थी एक थाली में कुछ सामान भोग वगैरह रख के, और मंदिर के पास जाती थी, और उनको उस टाइम पे आवाज़ आती थी, कोई पीछे से बुलाता है, किसकी आवाज। कोई भी रैंडम बुला रहा है, किसी की आवाज़ है, जैसे सुन रहे हैं, एक मिनट बात सुन लो, उनका नाम लेके ही बुलाते थे। तो एक लड़की ने देख लिया था, और कि कौन बुला रहा है, उसने मुड़ लिया, उसको मना कर रखा था कि मत करियो ऐसा। तो वो गाँव से आई थी काम वाम करने के लिए ऐसी, तो वहाँ पे रुक गई थी वहाँ पर, उसने देखा कि ये चीज़ हो रहा है, मैं भी कर लेती हूँ, क्या पता अच्छा ही हो, और उसके वो चीज़ बुरी होगी। उसको किसी ने आवाज़ दी, वो मुड़ गई, उस टाइम पे तो कुछ दिखा नहीं, वो अपना पूरा करके आई, घर के दिन 2 दिन बाद उसकी लाश मिली घर में टंगी हुई थी वो। बहुत सारे सीन होते हैं ऐसे। ऐसी चीजें चौराहे पे ज्यादा हूँ। चौराहे पे तो होती हैं। बुराड़ी साइड एक यमुना घाट है, वहाँ पर है, बहुत होती हैं वहाँ तो। वहाँ लोग दिए जलाते हैं ऐसे ऐसे ना, पूरा स्टैंड स्टॉर्म होता है ना, वैसी जगह है, रेतीली जगह, सारे दिए पड़े हुए हैं, नारियल पड़े होते हैं वहाँ पे, तो कंकाल कितने मिले हैं ऐसे टूटे फूटे। और क्या हुआ है भाई आपके नोन वंस के साथ? एक अभी वही जो देहरादून वाला मैंने आपको पहले एपिसोड में सीन बताया था ना, वैसे एक उसकी फ्रेंड के साथ हुआ है। एक उसकी फ्रेंड है जहाँ, वो मेरी फ्रेंड यूके चली गई है, तो उसके अकोमोडेशन के सामने एक फ्रेंड रहती है उसकी, वो मुस्लिम है, और पाकिस्तान से आई है वो लड़की। वो पाकिस्तान में उस पर जिन था एक, पाकिस्तान से उसके साथ है, और वो लड़की लेस्बियन भी है। तो वो ना उसको किसी का रिलेशन में आने देती है, ना उसको अपनी चीज़ करने देती है। वो उसको इतना मैनिपुलेट करती है कि अगर वो कमरे में अकेली है और कुछ सोच रही है, वो उसके सामने आ जाएगी और अपना गला काट देती है कि तू भी ये चीज़ कर। और वो लड़की ऐसे होती है, अपने सामान वामान बांधो, मैं निकल दूँ यहाँ से फटाफट, कि मैं जा रही हूँ ये सब करने के लिए। और वो मेरी फ्रेंड को थोड़ा मानती है कि उसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को एक वीडियो कॉल करी, उस दिन पूरा दिखाया कि ऐसे ऐसे सीन था। एक अलमारी के ऊपर उसको वो चीज़ बैठी हुई दिखती थी उसकी फ्रेंड को, और बोलती कि मैं गई हूँ तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ उस टाइम पे तो, लेकिन ये अकेली है तो ऐसे बोलती है, कभी कभी ऐसे मूड स्विंग्स हो जाएंगे कि सबको पीछे कर देगी, गुर्राती बहुत ज़्यादा है, खाती नहीं है कुछ, सिर्फ नॉनवेज 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 करती है और कुछ नहीं करती वो। तो मैंने बोला अगर तुम उसको यूके में किसी को बोलोगे, वो तो रिहाब वगैरह में डाल देंगे, और वो तो घर भेज देंगे, रिपोर्ट कर देंगे कि ऐसा कुछ सीन है तो। और वो लड़की घर से पैसे इकट्ठे करके भाग के आई है कि मेरे को पढ़ना है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर उसके पेरेंट्स वगैरह अलाउड नहीं करते थे। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा बताया कि तुम ऐसे ऐसे कर सकती है, कि सुंदरकांड वगैरह चला ले, हम तो इतना ही जानते हैं, मैं एग्जॉर्सिम जानता नहीं। और मैं कहा कोई ऐसा मैं बोलियो कि तुमने इंस्टाग्राम पे चैट जीपीटी पे कुछ तुमने एग्जॉर्सिम वाली चीज़ रिचुअल देख लिया, तुमने परफॉर्म कर दिया कि तुम सब मरे पड़े हो, कुछ ऐसी तुम्हारी चीज़ हो रखी हैं। पर भाई बाहर की कंट्री में भी तो हो गई है, ब्लैक मैजिक का उतारा होता है होते हैं। कि वहां पे भी प्रैक्टिस करते हैं ऐसी लोग। उसके लिए पहले आपको एविडेंस प्रूफ लेना पड़ेगा, फिर आपको चर्च को सबमिट करना पड़ेगा, फिर आएंगे वो करने के लिए एग्जॉर्सिज्म। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है, तब तक तो कौन वेट करता। तो जैसे जैसे करा उन्होंने करा, फिर उसका नेक्स्ट दिन मेरे को विजन आई कि उस जो जिन ने मेरे को बोला कि इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये तो जाएगी मेरे साथ। फीमेल जिन है? हाँ, जिन तो मेल नहीं होते? मेल फीमेल दोनों होते हैं। अच्छा। और मेरी तो वो फ्रेंड को लड़की भी है। लेस्बियन है या फिर वो लड़की जिन लेस्बियन है, लेस्बियन है? लड़की लेस्बियन है, और जिन तभी फीमेल है वो, अच्छा। तभी वो किसी का रहने नहीं देता उसको। ओ। और मेरी फ्रेंड को भी सपना आया सेम चीज़ का, कि वो मंदिर के बाहर खड़ी है सब कुछ लेके, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही उस लड़की के लिए, और वो लड़की उसको मरी हुई दिखी है। और धीरे धीरे उसकी कंडीशन डाउन हो रही है, कि जाई जा रही है, जाई जा रही है। वो थोड़ा बहुत घर के चक्कर में इसलिए बची है क्योंकि मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि तू थोड़ा थोड़ा टाइम में जाती रहा कर, पूछ पूछ के आ जाया कर, पर कुछ ऐसी हरकत में रही कि जैसे तेरे को दिक्कत हो। ओ। पर वो आप जैसे उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको हार्म नहीं करा, नहीं, बस मैं तो नहीं आपने करेगी, बोल दिया कि आप। कि मैंने सिर्फ उसको सिर्फ बताई है, अगर मैं चीज़ सामने से देखूंगा तब वो चीज़ मेरे पे आएगी,
और व्यू के हाई बहुत दूर कौन जाएगा भाई ऐसे किसी के भी विजन्स आ जाना, ऐसे मान लो आपके फ्रेंड ने आपको कहानी बताई, अब आपको उसके दोस्त के विजन जो जिन उसके ऊपर चढ़ी हुई है, आपको उसके विजन ऐसे ही आ गया या फिर आपने कुछ ध्यान लगाया या फिर उसको हील करने की कोशिश ऐसे ही करी? आ गया ऐसे ही आ गया? क्या सपने में रात? विजन प्रॉपर, सपना सपना नहीं, आपने कुछ सोचा भी नहीं, ना आपने हील करने का सोचा ना कुछ भी? ऐसे विजन आया कि ऐसे बैठा हूँ और एकदम वो चीज़ दिमाग में विजुअलाइज हुई है, मैंने उसको बोल दिया कि ये चीज़ है। अच्छा, अब क्या स्टेट है उसका? डाउन है धीरे धीरे करके, अब हो रही है, लेकिन घर में इतना कुछ नहीं करी, जैसे पहले हरकतें वगैरह करती थी, रात रात को बोलती थी कि मुझे बचाओ यहाँ से, ये कर। तो उसने अपने धर्म की कुछ रिचुअल्स करी है या फिर कैसे, सही कैसे हुआ? मानती नहीं वो, कोई पहले वहाँ करती थी अपने पाकिस्तान में जब थी, क्योंकि उस टाइम पे वो चीज़ इतनी स्ट्रांग नहीं थी। यहाँ पर आके अपना धर्म वरम थोड़ा धीरे कर लिया और वो चीज़ हावी होगी, तो पूजा पाठ भी नहीं करने देती वो चीज़ें। जिन का उतारा तो मुश्किल से बहुत उतरता भी। मुश्किल होता है, हाँ। जिन्हें एक बार चिपड़ जाए फिर नहीं उतरता, तभी लोग लड़के को बोलते हैं कि बाल मत खोले छोड़ो होली के टाइम पे या दिवाली के टाइम पे, या किसी का दिया कुछ खाओ मत, और परफ्यूम लगा के लड़के को मना करते हैं रात में ना निकलो। सही बात है भाई। भाई अगला केस कहाँ का है वो बताओ, अगले केस पे चलते हैं अब। तो ये सीन हुआ था मेरी दीदी और जीजू के साथ। पहले उनकी फैमिली वगैरह सब घूमने गए धर्मशाला साइड पे। तो जीजू और दीदी ने बोला कि आप यहीं पे रोक लो, हम मनाली वगैरह घूम कर आएंगे, क्योंकि उनके फ्रेंड व्रेंड भी रहता है, वहाँ से मिल के अपना वापस आ जाएंगे हम। तो उनकी फैमिली वही धर्मशाला रुकी हुई है, वहाँ से आगे चली गई थी वो हल्द्वानी साइड। तो अब जीजू और दीदी गए मनाली घूमने के लिए। उन्होंने एक दिन पूरा एक्सप्लोर करा, एक रिजॉर्ट में रहे, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ। फिर नेक्स्ट दिन उनको थोड़ा नीचे आना था, मनाली से सिस्सू साइड या पता नहीं कोई इस साइड पे आना था, कि थोड़ा डाउन लेवल पे था, और थके बहुत ज़्यादा हुए थे वो। उन्होंने एक रूम वूम देखना था कि कोई सस्ता सा रूम मिलता है, एक रात है वो निकालते हैं, सुबह वैसे कसौल साइड निकलना है हमने। तो रूम वूम देख रहे हैं, अच्छा 10,000 कोई नाइट बोल रहा है, क्योंकि उस टाइम पे सीज़न ऐसा था कि बहुत प्यारा व्यू है सामने से, बर्फ़ भी है, झरना भी है, और ऐसे माउंटेन इतने प्यारे लग रहे हैं, तो सबके रेट बढ़े हुए थे होटल्स वगैरह वालों के। धीरे धीरे करके एक जगह पे पहुंचे, वहाँ पे रूम ऐसे थे, दो होटल्स हैं, एक ये है एक ये है, एक होटल ये एक होटल बी है। यहाँ पे जो है प्राइस एक नाइट का 8,500, 7 वाले में 1,200 रुपये। तो उन्होंने बोला कि भाई बहुत ज़्यादा सस्ता है, व्यू सेम मेरा, सब कुछ सेम है, क्या रूम ही गंदा होएगा, याद मार के कोई बंदा चेकआउट करके गया, या इसके कुछ इतना होएगा नहीं, तो रुक जाते हैं हम यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि हमने पेमेंट वेमेंट कर दिया, यहाँ पे हम रुकते हैं। मैं बोला चलो ठीक है। अपना काम वाम करा, दीदी ने वीडियो कॉल वगैरह करा मेरे को कि ऐसे ऐसे यहाँ पर पहुँच गए हैं हम। मैंने बोला चलो ठीक है, एंजॉय करो, मैं बाहर हूँ, मम्मी मम्मी से बात कर लो आप। मम्मी से बात करी आधा पौना घंटा, और उसके बाद सोने के लिए रुक गए वो। जैसे ही इन्होंने थोड़ा स्लीपिंग स्टेज में आए, एक होता है ना कि डीप स्लीप में हिट करने वाले हो आप, उस टाइम पे हल्की सी हरकत होनी चालू हुई इस टाइम पे। तो पहले तो उनको ये लगा कि रूम में चूहा वगैरह होएगा, क्योंकि रूम क्लीन व्लीन नहीं था। तो उन्होंने इग्नोर करा 2-3 बार। जीजू अपना ऑफिस का काम कर रहे थे उस टाइम पे, उन्होंने बस अपना काम वाम समेटा, लैपटॉप बंद करा और वो भी लेट गए अपना। हरकत क्या क्या हो रही है वैसे? कि पहले तो ऐसे कोई चलने की आवाज़ आई है, किसी के स्टेप की, से वुडन फ्लोर होता है, तो उस पर चलने की आवाज़ आई है कि कोई चल रहा है, या फिर उनको कोई बैग छेड़ रहा है, या चूहे होते हैं ना इस टाइप की आवाज़, कि कोई 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 हलचल, वो चीज़ हो रही थी। वो उस टाइम पे हावी नहीं हुई थी, या बड़ी नहीं थी उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि कुछ भी हो सकता है, बस ही लक्कड़ वाले रूम में या तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने इग्नोर करा, सोने लग गया। फिर थोड़ी थोड़ी देर में फिर और ज़्यादा बढ़ गई वो, कि कोई ना कोई पैर पे हल्का पिंच कर रहा है, या कोई उनका सामान छेड़ रहा है। उस रूम से उधर काउच है, लेफ्ट लेते वहाँ से आवाज़ आ रही है उनको। तो दीदी को हल्का सा हुआ कि हाँ कुछ और चीज़ है, ऐसी चीज़ नहीं है ये सिर्फ। तो दीदी उठी और अपना गई, बैग वैग समेटा दोबारा, बैग काउच पे रखा सीधा करके, कि अगर गिरेगा तो मतलब कुछ ना कुछ है। उन्होंने रखा इस पोजीशन पे था कि खुद नहीं गिर सकता, कोई गिराएगा तो ठीक है। आके फिर लेट गई, थोड़ी देर में धड़म करके आवाज़ आई, बैग गिरा। तो जीजू भी ऐसे हो गए कि तभी तो बैग रख कर रही है, और तो बैग एकदम से गिर गया। तो दीदी ने उस टाइम पे कुछ बोला नहीं उनको कि खामा में ऐसे कुछ बात होगी, डर वर जाएंगे या कुछ वहम ना पाल लें। तो दीदी फिर उठी, दीदी ने बैग वैग रखा, और अपना दीदी के पास भी रुद्राक्ष है, उन्होंने नॉर्मल सी माला जपी, और थोड़ी देर में रुद्राक्ष अपने हाथ में रख के सो गई। अब वो सोने के बाद जब पोजीशन वगैरह जब चेंज हुई है, तो रुद्राक्ष उनके हाथ से निकल गया, वो साइड पे हो गया। फिर जीजू को नींद नहीं आ रही थी, उन्होंने अपना होटल से खाना वाना बोल दिया कि भाई मेरे को खाना वाना दे दो आप। वहाँ से बोल दो चलो ठीक है, आधा घंटा रुको आता है। वो आधे घंटे में होने चले गए, धीरे 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 कांड होने चालू हुए। क्या कांड हुए? काउच से आवाज़ आई है,
इधर आ, प्रॉपर आवाज प्रॉपर आ रही आवाज आई, इधर आ। तो जीजू को लगा कि पहले कोई ड्रंक व्रंक ना हो साथ सारे रूम में इधर उधर। तो वो उठे, देखा ऐसे करके कोई नहीं है उधर। तो बोले चलो ठीक है, उन्होंने हल्की सी खिड़की खोली, हवा आ रही है, बैठ गए देखने के, व्यू व्यू एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर में फिर आवाज़ आई है, तेरे को ही बोल रहा हूँ इधर आ। जीजू ने बोला कि यार क्या बात है, ऐसा तो कुछ है नहीं है। दीदी को पूरा विश्वास हो जाएगा कि कोई ना कोई चीज़ है, और एक नहीं है दो चार हैं वो, जो मज़े ले रही हैं ये। तो जीजू बोलते कि क्या बात है, मेरी सिस्टर को बोलते, बोलते कुछ नहीं है, यहाँ पर आप आराम से लेट जाओ, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। तो जीजू अपना बैठ गए दोबारा बेड पे। उनको फिर आवाज़ आई कि सुनाई नहीं दे रहा तेरे को, इधर आ तू, तुझसे बात कर रहा हूँ मैं। जीजू को थोड़ा हुआ कि कोई ना कोई तो है। अब वो काउच की साइड चले गए, लाइट जलाई, देख रहे हैं कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, कोई नहीं है। फिर उनको पीछे से आवाज़ आई, कोई भाग के गया, टक 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 ऐसे वुडन फ्लोर वाली। उन्होंने पीछे देखा कि वहाँ पे भी कोई नहीं है। फिर बोलते कि अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस चीज़ में। उन्हें होटल वाले को फ़ोन किया, वो होटल वाले छुपा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उनको पैसों से मतलब था उस टाइम पे। भी होटल वाले ने कुछ मुक्ति वुक्ति वाला कुछ ऐसा काम नहीं कराया था, उनको लगा कि हाँ रेंटल वाला है, आओ रुको चले जाओ अपना। और वो इस बात से अवेयर है कि इनके होटल में कुछ ना कुछ एनर्जी का एग्जिस्टेंस है। यस। तो तभी प्राइस का बहुत डिफरेंस था। तो फिर जी ने बोला कि चल मैं ध्यान लगाता हूँ, कुछ देखता हूँ मैं अपना अपनी तरफ से। आपके जीजू भी स्पिरिचुअली हाँ, एक्टिव है? वो शिव जी से बहुत कनेक्टेड है। तो उन्होंने अपनी शिव पुराण चालू करी, लेकिन शिव पुराण पढ़ने में बाधा बहुत आ रही थी। पढ़ रहे हैं तो एक लाइन कर रहे हैं, फिर ऊपर वाली लाइन दोबारा पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने वो बंद कर हनुमान चालीसा चलाई, हनुमान चालीसा पढ़ने चालू करी। आंख बंद करी, उसे काउच पे बैठ गए वहीं पर, और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं वहाँ पर। तो उनको वो चीज़ एक पहले दिखी कि कोई ना कोई चीज़ है सामने ही है उनके, जो उनको बुला रही थी। फिर उनने थोड़ी देर में दूसरा अध्याय दोबारा चालू करा हनुमान चालीसा का, कि चलो और पढ़ता हूँ, 3 4 बार पढ़ूंगा तब जाके कुछ समझ आएगा मेरे को। 3 4 बार हुई, 5 6 बार हुई, उनको पता लगा एक नहीं दो नहीं, टोटल वहाँ पे 6 थी। मतलब दिखने लग गई जैसे जैसे वो पढ़ते जा 6 एंटिटीज थी वहाँ पर, जो आसपास मंडरा रही थी। कोई सामान में बैठा हुआ है, कोई गेट के पास है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर देख रहा है। अब उनको होगा कि ये हनुमान जी का पढ़ रहा है, वो परेशान होने लगी। तो जीजू को पूरा विश्वास होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो वो गए दीदी के पास, और दीदी को बोलते कि तेरे को कुछ फील नहीं हुआ। दीदी ने बोला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को भी सोने दो। दीदी ने बोला चल ठीक है तू सो जा। उन्होंने हनुमान चालीसा दोबारा उठाई, एक वहाँ पे रखी दीदी के पास, और एक पढ़ने लग गए अपना। पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। तो वो फिर जीजू को पिंच करने लगी बार बार कि तू पढ़, अब तू पढ़, कोई दिक्कत नहीं मुझे, हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये है। तो उन्होंने फिर दीदी का फ़ोन उठाया, जो दीदी के पास जो मंत्र हैं उन्होंने वो रिसाइट करे धीरे धीरे। तो उन्होंने हनुमान जी को पुकार लगाई कि आप ही देखो, मेरे बस की तो है नहीं, हमें बस यहाँ पर रुकना था, अब जो है आपके हाथ में है। तो उनको प्रॉपर विजन आया कि वो बस बैठे हुए हैं, उनकी बॉडी यहीं पर है, उनको साक्षात हनुमान जी दिखे हैं, प्रकट हुए हैं। और वहाँ पर 6 आत्माएं थी ना, वो वहाँ आगे सामने से आई हैं ऐसे कि हाँ क्या बात है क्या नहीं है। फिर उस एक आत्मा ने बताया कि मैं इस बिल्डिंग से सुसाइड करा था मैंने, जहाँ जो हमने खिड़की खोली ना, यहाँ से मैंने सुसाइड करा था मैंने। फिर उनको एकदम हुआ कि दीदी का हाथ पकड़ना है। उन्होंने दीदी का हाथ पकड़ा जाके कि अब जो भी है हनुमान जी देखेंगे। मैं अपना बैठ कर अपना मंत्र बोली जा रहे हैं, ओम नमः शिवाय, हनुमान जी जो भी बोल रहे थे अपना। धीरे धीरे उन्होंने एक आत्मा वहाँ से निकली, उन्होंने पूछा रीज़न। उनको रीज़न आया प्रॉपर कि मेरे घर वालों ने मुझे अबैंडन कर दिया था, मेरे पास जीने की इच्छा नहीं थी, मैं यहाँ से कूद गया। जब मेरा सर यहाँ लगने ही वाला था तब मेरे को हुआ कि यार मेरे को मरना नहीं था, और तब से मैं यहीं पर हूँ। मैं किसी को रुकने नहीं देता यहाँ पर, जो आए हैं सब 15 20 मिनट आधे घंटे में निकल जाते हैं। ये पहली बार हुआ कि दो बंदा 3 से 4 घंटे रुका है, जिनको मैंने बहुत परेशान करा है। तो मुझे मुक्ति चाहिए यहाँ से। ये तो सारे भूत लाइन पे आते जा रहे हैं धीरे धीरे। यही होता है, एक को मुक्ति दी तो उसके बाद फिर वो जीजू ऐसे हो गया कि और नहीं कर सकता मैं, इससे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि एनर्जी बहुत तक जाती है हमारी। वो धीरे धीरे और आगे, वो जो 4 5 बचे थे कि हमें भी कराओ हमें भी कराओ, पिंच कर रहे बार बार कि प्लीज़ हेल्प वाले जैसे होती हैं। तो जैसे जैसे करके रात रात कटी, दीदी ने हाथ नहीं छोड़ा दीदी का। जैसे दीदी उठी बोलती मुझे सपना आया कि यहाँ पर कोई ना कोई है, और उसने मुझे इतना मैनिपुलेट कर दिया कि मैं इस बिल्डिंग के छत पर खड़ी मैं कूदने लगी हूँ, बस किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया जाकर, वहाँ जाके बची हैं वो। और जैसे ही ये वाला सीन हुआ, मैं अपना सो रहा हूँ मस्त, सुबह सुबह का टाइम था 4 5 बजे का। मेरे को सपना आया कि जीयू और दीदी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा सीन हुआ, कोई एंटिटी है उनके पास। मैंने फ़ोन कर दिया ऐसे ही, मैं कहा कहाँ पर हो आप दोनों, बोलती यहाँ पर है। मैंने कहा क्या हो रहा है आपके साथ,
बोलती ये ऐसे ऐसे होते तेरे को कैसे पता लगा? मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे को बस विज़न आया कि आपके साथ कुछ ना कुछ ये चीज़ हो रही है, तब मैंने फ़ोन कर दिया आपको। तो बोल रहे तो सब बाद में बात करेंगे। फटाफट उन्होंने फिर गाड़ी उठाई, पैसे वैसे जो थे सीधा कसौल जाके गाड़ी रोके। फिर भाई होटल वाले इनसे बात नहीं करी उन्होंने कि बोला क्या उसने है बोला कि हमारे यहाँ तो कुछ नहीं होता, ऐसे ही है। होटल वाले को पता था ऑलरेडी हाँ। कि उनको ये पता कि प्राइस कम है तो बंदे तो रुक ही जाएंगे यहाँ पर। उसने करवाया ही नहीं पैसों के चक्कर में, वो रहता ही नहीं था यहाँ पर। भाई है तो गलती, बता ही ना रहे कुछ। बिजनेस में कौन ही बताएगा अपना। बट फिर जैसे तो हनुमान जी आए थे और वो वाली प्रोसेस हुआ था, तो एक ही आत्मा को मुक्ति करी? एक ही को। अच्छा। उसका फिर मंत्र दीदी खुद नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत लग गई थी उस टाइम पे। परेशान करना है तो सब कुछ करना। तो वो सिर्फ हनुमान चालीसा ही पढ़ रहे थे या कोई बीज मंत्र लिया हुआ? हनुमान तो दीदी के फ़ोन में कुछ सेम मंत्र, वो मेरे को नहीं पता। अच्छा। पर जैसे आपकी दीदी स्पिरिचुअली एक्टिव हैं काफ़ी और वो हीलिंग वगैरह भी करती हैं, तो उनके आसपास ऐसे प्रोटेक्शन नहीं होती कि उनको कोई कर ना पाए कुछ? होती हैं, पर चूड़ा पहन रखा है ना अभी, तो इतना काम नहीं करती वो चीज़ें। अच्छा, नई नई शादी हुई है तो काम नहीं करती? अच्छा। वो भी बहुत पवित्र रिश्ता होता है, चूड़ा भी नहीं उतरा है, तो उस चीज़ में वो चीज़ ज़्यादा हावी कर जाती हैं। कुछ और नोन में कुछ और आप बताना चाहते हो, किसी के साथ कुछ हुआ है आपके फ्रेंड का कुछ भी, या आपके साथ कुछ बचपन का? बाकी वो दिखने वाली हैं। एक बार याद है कि मैं बर्थडे पर एक बार दिखा था बस ऐसा कुछ, फिर मेरे को पता लगा क्या था वहाँ पर वो। कैसे पता लगा? मतलब मेरे जो घर में काम वाली आती थी ना, तो दीदी उनको फ्री में ट्यूशन पढ़ाती थी उनके बच्चों को। तो उनका बर्थडे था एक लड़के का, तो तिहाड़ में ही रहते थे वो, सेलिब्रेट करने उनको बुला रहे थे कि घर में छोटी मोटी पार्टी है, आ जाओ। हम पहुँचे तो उनके ग्राउंड फ्लोर पे जिनका घर था ना, वो बुड्ढे ने वो वहीं पे मर गया था। मतलब उसकी नेचुरल डेथ हुई थी, लेकिन वो अपने घर में ही घूमता था क्योंकि अपना घर किसी को देना नहीं चाहता था। वो किराए पे दे रखा था उसने, किराया उसके घर पे उसके कहीं पे भी जाता था, लेकिन वो घर छोड़ना नहीं चाहता था। तो वो ग्राउंड फ्लोर तक और फर्स्ट फ्लोर के मतलब गेट तक उसकी वो लिमिट थी कि वहीं तक जाता था, वॉक कर दिखता था, बस वो लड़का देखता था क्या है क्या नहीं बस। तो मैं छत पे ही था, मतलब वहाँ से सामान लेने मैं नीचे गया था, तो उसने मेरे को लगा पर्दा हटा के उसने मेरे को देखा। तो उस टाइम तो मैं कंफ्यूज था कि हाँ चल क्या ही सर हवा हवा चल रही होगी। मैं सामान लेके ऊपर भागा। फिर अगले दिन मैं उनके दोबारा घर गया, तो खेलने वेलने इन बच्चों के साथ ही, तो मेरे को फिर दिखा कुछ, मैंने फिर इग्नोर करा। फिर मैं मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बताया कि वहाँ पे जो जो ओनर था उसकी नॉर्मल डेथ हुई थी, पर किसी ने उसका रिचुअल नहीं करा था जो करते हैं, तो बॉडी वॉडी हटा दी थी, लेकिन तभी उसके हाथों में घूमती रहती है। अच्छा। तो वो चीज़ दिखती है, उनको भी दिखती थी जिनके जो घर में रहते थे, मेरे को भी दिखी वो चीज़। पूरी प्रॉपर ह्यूमन फॉर्म में दिखा वो बुड्ढा? भाई आपको एंटिटी जैसे दिख जाती है इतनी, आपको आपने कभी सोचा कि यार नहीं मुझे इस चीज से दूर रहना है, मुझे नहीं, मुझे ये विजन नहीं चाहिए यार, क्यों मुझे ही क्यों दिखते हैं? कभी मन में थॉट आया? मैंने इसके बारे में पूछा भी था। मतलब देहरादून में एक पंडित था जो इन सब चीज़ों के बारे में जानता है, किसी चीज़ की सिद्धि कर रखी थी उन्होंने, नाम भूल गया उस चीज़ का। तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने बोले तुम्हारे साथ ही रहेंगी, तुम पिछले जन्म से लेकर ही आए हो। कुछ पीपल के पेड़ से रिलेटेड कुछ चीज़ बोली थी उन्होंने मेरे को, क्या बोला था? कि पीपल के पेड़ और शमशान में तुम्हारा कुछ था पिछले जन्म से जो तुम साथ लेकर आए हो, तभी मेरे को ये सब दिखती हैं। और प्रॉपर मतलब जैसे शैडो है तो शैडो शैडो पता दिखती है, या कभी फेस भी दिख जाता है, या कभी बहुत डरावना? फेस इनके क्लियर नहीं होते, अच्छा। सिर्फ शैडो फॉर्म में ज़्यादा रहते हैं ये। और जिनके हल्के हल्के फेस दिखे हैं, या तो वो ऐसे दिखते थे कि जो बंदे ने सुसाइड कर रखा है, जिनका नेचुरल डेथ हुई है, फेस कटा हुआ हल्का सा छिला हुआ वैसा। अच्छा। और एक भाई ऐसे ही बता रहे थे आप कि पैर टेढ़े हो जा, उल्टे रहें। वो पिछल पैरी होते हैं, वो तो राजस्थान वगैरह में ज़्यादा चलते हैं। अच्छा, वो बच्चे इनके हों, मतलब बड़े आदमियों के? आदमी या औरत? औरत। अच्छा। वो तो बहुत लंबे लंबे भी होते हैं। राजस्थान में राजस्थान हो गया, पंजाब साइड हो गया, वहाँ पे घर होते हैं ना कि रहने की जगह छोटी है लेकिन बालकनी बहुत लंबी है। वहाँ से 8-9 बजे का गाँव में निकलता भी नहीं कोई इस चक्कर में, तो वहाँ पर ज़्यादा सीन है ये वाले। आनंदपुर साहिब है ना जहाँ पे, उस साइड है। तो ये एंटिटीज क्या करती हैं भाई? ये तो परेशान करती है, जो भूत होते हैं वो तो हो गए जिनकी अननेचुरल डेथ हुई है या इन्होंने सुसाइड कर रखा है, वो मोस्टली मुक्ति चाहते हैं बस? मुक्ति चाहते हैं। और जो प्रेत होते हैं वो भी इनसे रिलेटेड होते हैं, लेकिन वो तंग करते हैं। वो किसी पे छोड़े जाते हाँ, रिचुअल्स के लिए विताल हो गए, चिपक के बैठ जाएंगे आपके पास, कि आपने किसी कॉर्प्स से को करा रिलेट, और वो चिपक के बैठ जाएंगे आपके साथ। बेताल को तो कहते हैं कि ये सबसे डरावनी एंटिटी है। हाँ, नहीं डरावनी भी नहीं है। चुड़ैल होती है उसके पास फिर फीमेल वगैरह में, हैं? चुड़ैल का फॉर्म कौन लेता है? और फीमेल ही होती हैं वो ना। पर उनकी डेथ कैसे होती है? उनके रिचुअल्स होते हैं। लोग जैसे भगवान को हम पूछते हैं, हम तो अच्छे वे में पूछते हैं,
तो लोग इनकी साधना करते हैं, काली की साधना होगी, क्योंकि काली माता भी तंत्र में बहुत मानी जाती हैं। काली माँ होगी, दुर्गा माँ होगी, इनको तुम वर्शिप करोगे इनकी शक्तियों के लिए, कि इसका तुम यूज़ गलत करोगे तो वो रिचुअल में ही आ जाता है। अच्छा। तो उनसे लोग पावर गेन करते हैं। वो लड़कियां गायब हो जाती हैं ऐसी, या अपना फॉर्म ऐसे ले लेती हैं, क्योंकि कुछ होती हैं कि अपने आप को ऑफर कर दे किसी आत्मा को, अपने आप को सुसाइड कर लिया, बोलो तुम मेरी बॉडी है और सोल तुम्हारी होगी, तुम्हें जो करना है करो उसका। तो ये चुड़ैल हो जाती हैं। चुड़ैल हो गया, कि मीडियम बन गया ऐसे। और भाई अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।